एक टमाटर। तो हम डायरेक्ट सब्जी, हमने ज़्यादा तेल नहीं डाला था, तो सिर्फ सारी चीज़ें पसंद करते हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीमा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका सीमा स्वीट होम में। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम हमारे लड्डू गोपाल जी के रील से। उनको इच्छा हो रही थी भाई मेरी भी रील बनाओ, तो हमने रील बना दी। तो यहाँ पर हम मिल रहे हैं मंडे मॉर्निंग में। तो सुबह के काम निपटाने के बाद में मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कपड़े लेकर के, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो चुके थे। संडे को भी कुछ उन्हीं कपड़े जमाए थे तो टाइम नहीं मिला, तो लेकिन कपड़े मिल भी नहीं रहे थे, सभी के कपड़े घूमे जा रहे थे, इसलिए और लेकर बैठना पड़ा। और सुबह सुबह पहले मैंने कपड़ों को ही तय लगाया है। तो यहाँ पर सारे कपड़े तय लगा करके ही आज पूरा काम किया है। जोड़े मोजा ले आना, मोजा इसमें होगा, इसमें नहीं है, वहीं से बहुत है। इसमें नहीं है, कपड़े नहीं मिल रहे इसलिए तो घड़ी कर रही हूँ। कल शाम को भी एक दो बार लेके बैठी, 2-3 कपड़े हुए और फिर रह गए। बीच में कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कुछ फोन आ जाता है। इस तरह से इन सारे कपड़ों की तह बनाने के बाद में सभी को अलग अलग जमाएंगे। सभी के कपड़ों की जो अलग अलग रॉ बनी हुई है उसमें अलमारी में ही सेट करेंगे। और उसके बाद में जो प्रेस के कपड़े होंगे, क्योंकि संडे को सभी के हफ्ते भर के इकट्ठे कपड़े धुलते हैं, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि इसमें से छोटे कपड़े तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे थे। इस वजह से भी मुझे ये काम करना पड़ा। और वैसे घर के कामों का ये है कि आप कोई भी काम को छोड़ नहीं सकते हो, आपको हर काम साथ साथ करते ही रहना है। ये नहीं है कि यदि आप एक काम में लगे हो तो आप दूसरा काम छोड़ दो, क्योंकि सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं डेली के। और कभी यदि कोई छोटा मोटा काम रह भी जाता है तो वो आपको समय निकाल करके करना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ कपड़ों का काम सुबह सुबह लेकर के बैठना पड़ा है। सारे कपड़े जमाने के बाद में, तय लगाने के बाद में, उसके बाद दोबारा से मैंने कपड़े गला दिए हैं, क्योंकि कुछ और भी एक्स्ट्रा कपड़े भी रहते हैं, कभी कहीं बाहर जाते हैं। तो हालांकि ये कपड़े मैं इस तरह के हल्के फुल्के कपड़े तो हाथ से ही धोती हूँ, तो ये मैंने सारे कपड़े गला दिए हैं। इसके बाद मैंने आगे हॉल में ड्राइंग की पूरी साफ सफाई की है, कुशन कवर वगैरह और सोफे कवर सभी को झड़ा करके सेट किया है। सोफे पे कपड़ा भी मारा है, सेंटर टेबल को साफ किया है। तो ये काम लगभग मैं डेली ही करती हूँ और ये कोई से भी काम को छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि यदि हम डेली करते हैं तो बहुत कम समय में हो जाते हैं। यदि हम छोड़ते हैं तो फिर इतना ज़्यादा टाइम लगता है और हमारे सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये डाइनिंग है, सोफे हैं, हॉल, ड्राइंग, ये काम लगभग मेरे डेली के ही हैं और मैं डेली साथ के साथ ही करती हूँ। क्योंकि यदि मैं ये काम नहीं करती हूँ तो मेरा मन और किसी काम में नहीं लगता है और फिर मैं दूसरे साइड भी अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मुझे ये सारे काम डेली करना ही रहते हैं और काम होने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इस तरह से सारे काम निपटा करके, नहा करके हम आ चुके हैं मंदिर में। और यहाँ पर मैंने की है अपनी पूजा। और मंडे है तो मेरा मंडे का फास्ट भी रहता है, शिव जी का अभिषेक करना रहता है। तो मैंने सारे काम किए हैं, पूजा की है, पाठ भी किया है और आरती भी की है। तो इस तरह से मैंने अपनी बहुत अच्छे से पूजा की है। तो घर पूरा साफ हो जाता है, साफ सफाई हो जाती है, तो पूजा में भी बड़ा ही मन लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यदि काम एक साइड अगर अधूरा रहता है तो दूसरी साइड काम में मन नहीं लगता है। इसलिए हर काम को कर देने से बहुत रिलैक्स महसूस होता है कि हाँ मेरे काम पूरे हो रहे हैं, तो वो सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगी कि चाहे काम छोटा हो, बड़ा हो, चाहे घर का काम हो या ऑफिस का काम हो या कोई भी काम हो, यदि आप उसमें अपना 100% देते हैं तो आपको रिजल्ट भी 100% ही मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हर काम को अच्छे से और मन लगा करके करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। पूजा करने के बाद में यहाँ पर मैंने सारे कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं। कपड़े धोए तो हाथ से ही थे, लेकिन ड्रायर करके ही सुखाएंगे क्योंकि कपड़े बालकनी में ही सुखाने पड़ते हैं, तो ड्रायर करने से फटाफट सूख जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुबह का जो काम था वो सारा पूरा हो चुका है। तो हम आ चुके हैं किचन में और ये हो गई है हमारे खाने की तैयारी। यहाँ पर हमने लौकी काट ली है, चने की दाल गला रखी है, चावल गला रखे हैं और मोटी वाली मिर्ची को फ्राई करने के लिए काट के रखा हुआ है। हरी मिर्ची सब्जी के लिए काटी है और एक टमाटर। तो हम डायरेक्ट सब्जी को कुकर में ही छौंक करके बनाएंगे, लौकी चने की दाल और चावल मिर्ची। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर एक साइड रख देंगे चावल। तो यहाँ पर हम डाल देंगे तेल। कोई सा भी तेल डाल सकते हो, जो भी तेल आप खाते हो। तो तेल गरम हो चुका है, मैंने कुकर थोड़ा नीचे उतार लिया है क्योंकि ये मोटे तले का है तो अच्छा गरम हो चुका है। तो पहले डाल देंगे राई, जीरा, हींग, सूखी हुई लाल मिर्ची। वो दाल को हम डायरेक्ट कुकर में ही वघार कर रहे हैं, तो हमें ऊपर से वघार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर डाल दी है हल्दी, धनिया, और डाल देंगे हरी मिर्ची। बाद डाल देंगे हमारा जो ये टमाटर हमने काट के रखा है। टमाटर डालने के बाद में हम यहाँ पर डाल देंगे हमारा चना मसाला, क्योंकि लौकी चने की दाल में चना मसाला से बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है। तो ये आज का टिप्स है कि आप जब भी लौकी चने की दाल बनाएं तो उसमें थोड़ा चना मसाला या छोले मसाला जो भी हो, दोनों में से आपके पास, वो आप डालें, क्योंकि इतना टेस्ट गरम मसाले से नहीं आता है जितना ये चना मसाला से आता है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डाल करके हल्के हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तब हम सब्जियां डालेंगे। यहाँ पर मैंने सब्जी के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। हाँ, हमारे उबाल आ गया है तो हमारे चावल बन रहे हैं। जैसा कि मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मेरे चावल इस तरह से भगोने में ही बनते हैं और थोड़ी आधा घंटा पहले गला देते हैं तो चावल अच्छे खिले खिले भी बनते हैं। यहाँ पर टमाटर थोड़े नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्ची। सारे मसाले डाले थे लेकिन लाल मिर्ची हम पहले नहीं डालते हैं क्योंकि ये घर की कुटी हुई लाल मिर्ची है, तो ये थोड़ा तीखापन भी होता है इसमें। तो यदि हम तेल में डालते हैं तो वो पूरे में फिर घर में फैल जाती है, इसलिए इस तरह से ऊपर से डालते हैं और ये अच्छी फ्राई भी हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और डालेंगे जो कि है कसूरी मेथी। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, उससे भी सब्जी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, सबसे पहले डालेंगे हमारी दाल। तो दाल को अच्छे से धो करके गलाया था तो पानी समेत भी डाल देंगे। और उसके बाद डालेंगे लौकी और ऊपर से इसमें डाल देंगे 1 गिलास इतना पानी, जिससे दाल अच्छी से फूल जाएगी और हमारी लौकी भी हो जाएगी। तो अब हम कुकर बंद कर देते हैं। 1 सीटी आने तक फुल रखेंगे गैस,
उसके बाद में 2 सीटी आने तक सिम पर है ना पकाएंगे, तो उससे दाल अच्छे से गल जाएगी। और यहाँ पर हमारे चावल बन चुके हैं। जितने हमने दाल में तड़का लगाया था बस इतनी ही देर में चावल बन जाते हैं, तो ओवर कुक नहीं करना है। इस तरह से ये देखिए थोड़ा पानी है और मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूंगी और वापस से ढक दूंगी, तो बाकी का आधा जो है वो अपने आप ही पानी के साथ में गर्म पानी से वो बन जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा हुआ। अब बना लेते हैं हम हमारी हरी मिर्ची। चावल को हटा देंगे और यहाँ पर रख दी है हमने छोटी वाली कढ़ाई, ये सरसों का तेल, क्योंकि ये मिर्ची सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है। तेल आपको कम ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। गरम हो चुका है। अब सबसे पहले हम डाल देंगे राई, जीरा और सौंफ। मिर्ची में सौंफ का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो सौंफ जरूर डालेंगे। और थोड़ी सी हींग, हल्दी, धनिया पाउडर और उसके बाद हमारी मिर्ची। हमने ज्यादा तेल नहीं डाला था, तो सिर्फ मसाला मिर्चियों पे चिपक जाए बस इतना ही तेल डालना है। ये देखिए अब डाल देंगे इसमें नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम थोड़ा काला नमक भी डालेंगे। इस तरह कुछ चीजों में काला नमक डालने से इनका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो सादा नमक के साथ साथ थोड़ा काला नमक भी यूज करें। और डाल देंगे अमचूर पाउडर। एक बार अच्छे से और मिक्स कर देंगे इसको। गैस बिल्कुल सिंपल ही रखना है, बस एक बार तेल गरम किया था उसके बाद। और अब इसको ढक कर बस 1 या 2 मिनट करना होता है, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। और बीच बीच में चेक भी कर लेना है। तो खाने की तैयारी यदि आप एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पर ही खाना बना रहे हैं, तो आप किचन छोड़ के ना जाए, तो एक साथ में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। दोनों गैस बराबर से चालू है और खाना बनाने में मात्र आधा घंटा लगता है, पूरा खाना रेडी हो जाता है। तो मेरी दाल, चावल, मिर्ची सब बन चुके हैं और यहाँ पर मैं आटा भी बना दूंगी। ये सारा खाना इसी तरह भोग कर डेली बनता है और बिना चखे ये हमारा आटा लग चुका है। तो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। एक बार मिर्ची और चेक करेंगे। मिर्ची हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। शानदार मिर्ची बनी है, मसाले वाली मिर्ची। तो अब इसको गैस पर सीटी रखिए, वापस से ढक करके रख देंगे और यहाँ पर बना लेंगे हम हमारी चपाती। तो चपाती सेकने से पहले हम धनिया भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने कल और फ्रेश धनिया, कल संडे था, आज मंडे है, तो धनिया काट के रखा था। बस इस तरह से अखबार में लपेट के स्टोर करके रखते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से पूरा 8 दिन धनिया चल जाता है बड़े अच्छे से। इसी में से धनिया ले लेंगे। ये कटा हुआ रखा रहता है चटनी के लिए भी और सब्जी के लिए भी, और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। मंडे से सैटरडे तक यही धनिया चलेगा आराम से। यहाँ पर एक छोटी टिप्स और देना चाहूंगी आपको कि इस तरह से एक हमने छोटे कपड़े को 3-4 फोल्ड करके सिलाई लगा के रखा हुआ है। तो जैसे आटा मारते हैं तो इस तरह से परात के नीचे रख लेते हैं, तो इससे कोई भी अपन जब भी आटा मारेंगे तो अपने को परात पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये इतनी अच्छी से पकड़ बना लेती है कि आप आराम से आटा मारे, कोई ना परात सड़केगी ना कुछ नहीं होगा इससे। और फिर उसके बाद में जैसे हम जब भी रोटी बनाते हैं तो इस तरह का चकला होता है या कोई भी चकला, तो अक्सर आवाज भी करता है, आगे पीछे भी होता है। तो यदि इसके ऊपर रख देते हैं चकला इस तरह से, तो आप जितना ही बिना हाथ के ऐसे काम करेंगे लेकिन वो हिलेगा नहीं। तो एक ये टिप्स भी बहुत जरूरी है, बहुत काम की है।
हल्का सा कपड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए। इस तरह से 3-4 लेयर बना करके इस पे सिलाई लगा दी है, तो ये इस तरह से बन गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे काम हैं, इससे हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो ये हमारे छोटे छोटे टिप्स आपको कैसे लगे, हम हर ब्लॉग में आपसे पूछते हैं। और यदि आप हमारे ब्लॉग पसंद कर रहे हैं, हमारे टिप्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर से बताएं और लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए हमारी दाल कितनी शानदार बनी है। आप कलर से ही देख पा रहे होंगे, कोई तड़का नहीं लगाया है, दाल के साथ ही तड़का लगाया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी की थाली लगा लेते हैं। सबसे पहले तो मक्खन, जो कि हमारा घर का ही मक्खन है, मिश्री डाल करके रखा हुआ है। तो माखन मिश्री, चपाती, सब्जी। लड्डू गोपाल जी के चावल हम ऐसे ही भोग नहीं लगाते हैं, तो इसमें डालते हैं गरम चावल में चीनी, और घी, क्योंकि हमारे गोपाल जी मीठे चावल पसंद करते हैं। आप रख देंगे मिर्ची, हमारे गोपाल जी सारी चीजें पसंद करते हैं, तो वो मिर्ची भी खाना पसंद करते हैं। तो देखें आज हमारे गोपाल जी की थाली में क्या क्या है। तो यहाँ पर है घी वाले मीठे चावल, लौकी चने की दाल, माखन मिश्री और मसाले वाली हरी मिर्ची और चपाती। हाँ, अभी इसमें भोग अधूरा है क्योंकि हमारा तुलसी दल रखना हम भूल गए हैं, तो वही पूरा करते हैं। ये रख दिया हमने तुलसी दल। तो चलिए चलते हैं, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।